अभी योग दर्शन शास्त्र का समाधिपाद का व्याख्यान हो रहा है और इसमें जो है जो तीसरा नंबर जो सूत्र है ये तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसका व्याख्यान हो चुका है कि जब साधक योगस्थ होता है, समाधिस्थ होता है, तो वो अपना जो है स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त करता है और स्वच्छ स्वरूप में अवस्थान करता है और अपना असली परिचय को जान जाता है कि हम कौन है। और इसके बाद जो है चौथा नंबर सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य इतरत्र, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, कि जो चित्त वृत्ति निरोध योग पहले बताए थे कि योग क्या है कि वृत्तियों का जो निरोध है, जो निरोध अवस्था है, इसको योग कहते हैं। तो जब साधक जो समाधिस्थ होकर के अपना स्वच्छ स्वरूप को जान लेता है और अपना जो शक्ति सामर्थ्य को पहचान लेता है और उसके बाद जो है फिर से लौट आता है, ये जो भौतिक स्वरूप को लौट आता है, ये संसार को लौट आता है, तो उसका क्या होता है ना, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, इतरत्र, इत अत्र, अर्थात जो समाधि से लौटने के बाद जो ये सांसारिक भौतिक जो रूप में रहता है, तो वो कैसे रहता है कि ये वृत्ति सारूप्य होता है। तो वृत्ति सारूप्य जो इसका मतलब है कि वृत्तियों का जो रूप है कि अपना रूप में वृत्तियों को ले करके, वृत्तियों को मिला करके वो रहता है। जो वृत्तियों को निरोध करके वो साधक जो समाधिस्थ हुआ था, जो वृत्तियों को अलग कर दिया था और अपना स्वच्छ स्वरूप में आ गया था, वो साधक जब समाधि भोग भंग हो जाने के बाद जब ये जो भौतिक स्वरूप में आता है, तो वो क्या होता है, वृत्ति सारूप्य होता है। अर्थात फिर से जो जिस वृत्तियों को वो छोड़ दिया था, वही वृत्ति फिर, यही वृत्तियां फिर उनसे
जोड़ जाते हैं। वो जो वृत्तियों को फिर जो अपने भीतर जो है अपना मन में उसको जो है धारण कर लेता है। तो वही जो वृत्ति सारूप्य होता है इतत्र अन्यत्र, मतलब जो समाधि छूटने के बाद, जो समाधि से लौटने के बाद जो साधक है वो फिर से वृत्तियों को लेकर के ये संसार में रहता है। तो इसे वृत्ति सारूप्य इतरत्र बोला गया। परंतु जो है साधारण मनुष्य, ये साधारण मनुष्य जो है सब समय वृत्ति सारूप्य होकर रहता है। अर्थात ये जो जीव है, ये जीव ये संसार में, ये भौतिक जगत में सर्वदा वृत्ति सारूप्य होकर रहता है। परंतु जो साधक होता है, जो कि योग को अपना सच्चा स्वरूप को जानना चाहता है और जो समाधि योग को जो आचरण करके जो अपना जो सच्च स्वरूप में अवस्थान करता है और वहां से फिर लौट आता है और फिर जो है वही वृत्ति सारूप्य हो जाता है। तो इसे जो है फर्क क्या होता है न, जो साधारण मनुष्य है जो वृत्ति सारूप्य होके सब समय जो रहते हैं, तो वो जो है अपना जो सच्चा स्वरूप को जानते नहीं और ये जो संसार क्या है और ये जो ज्ञान क्या है, ये जो दुख क्या है, सुख क्या है, ये सब कुछ जानते नहीं। तो वो जो लोग है ये संसार में जो रोग दुख क्लेश काम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहते हैं। परंतु जो साधक अपना जो सच्च स्वरूप को प्राप्त करके जो आता है, जो लौट आता है समाधि योग से, उसका जो ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, तो वो वहाँ संसार में वृत्ति सारूप्य होने से भी जो वृत्तियां फिर से उनको दुख नहीं पहुंचा पाते हैं और वो जो है यही जो अपना सच्चिदानंद रूप को जोगस्थ होके प्राप्त किया था, वही स्वरूप में ही, वही भाव में ही ये संसार में रहता है और वृत्तियों के साथ जुड़ने से भी वृत्तियां उनका कोई क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। इसे आगे बताएंगे। जय जी।